इस्लामाबाद में सबसे बड़े अपार्टमेंट्स, मतलब साइज वाइज आप कह लेना कि इससे बड़े अपार्टमेंट्स मैंने किसी भी बिल्डिंग के अंदर नहीं देखे। लोकेशन वाइज ये एक बहुत प्राइम लोकेटेड प्रोजेक्ट है, बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है। 25 कनाल का पूरा इसका कवर्ड एरिया है, पार्क फेस, मार्गला फेसिंग, पर इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर मेरा ख्याल है और कोई प्रोजेक्ट इस टाइम आपको ऑफर नहीं कर रहा। इस टाइम ये अपार्टमेंट्स ऑलरेडी 60 to 70% सोल्ड आउट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो वीलॉग होगा वो इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा। वो मैं बनाऊंगा इस्लामाबाद के अंदर एक बनने वाले एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसको मेरे हिसाब से जितनी भी मैंने इसके ऊपर स्टडी की है या इस प्रोजेक्ट को देखा है, तो वो इस्लामाबाद में सबसे बड़े अपार्टमेंट्स, मतलब साइज वाइज आप कह लेना कि इससे बड़े अपार्टमेंट्स मैंने किसी भी बिल्डिंग के अंदर नहीं देखे। और दूसरा जो उसके अंदर एमिनिटीज हैं या फैसिलिटीज हैं या जो ओवरऑल इसकी कंस्ट्रक्शन है, वो इस टाइम जितने भी बनने वाले इस्लामाबाद के अंदर प्रोजेक्ट हैं उनसे काफी मुनफरिद भी है और काफी सॉलिड है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो। ये स्पेशली वो लोग जो इस्लामाबाद के अंदर बड़े अपार्टमेंट्स पसंद मतलब देख रहे हैं या अपने लिए कोई बड़े अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या रिहाइश के लिए कोई बड़े अपार्टमेंट लेना चाहते हैं और ऐसी लोकेशन पे लेना चाहते हैं जो नियर मानों में या असली मानों में इस्लामाबाद के अंदर हो। वरना तो हम देखें इस्लामाबाद क्योंकि एक्सपेंड बहुत ज्यादा हो गया है, तो इस्लामाबाद के जो आउटस्कर्ट्स है या बाहर के इलाके भी हैं उनको लोग इस्लामाबाद कंसिडर करते हैं, बताते हैं और उस हिसाब से उसको बेच रहे हैं। मैं भी अक्सर आपको बात करता हूँ न्यू इस्लामाबाद की या न्यू इस्लामाबाद के एरिया की, तो ऑब्वियसली वो एरिया भी इस्लामाबाद का आगे फ्यूचर में आने वाला इस्लामाबाद का काफी प्राइम एरिया होगा। लेकिन आज के दिन में अगर आप इस्लामाबाद की बात करें या इस्लामाबाद के CDA सेक्टर्स की बात करें, तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल इस्लामाबाद के जो दिल कह ले F10 जो बिल्कुल इस्लामाबाद का सेंटर कंसिडर किया जाता है उसके अंदर बनने वाला प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या है वो इंशाल्लाह आज इस वीलॉग के अंदर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भी जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगा काइंडली आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें अगर आप लोग इस्लामाबाद के अंदर ही अच्छे प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं। इस्लामाबाद की विसिनिटी, पिंडी की विसिनिटी, इवन लाहौर की रियल एस्टेट के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ये चैनल आपको बहुत काम देगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो जी आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद के अंदर बनने वाले पार्क 1 प्रोजेक्ट के बारे में। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है सबसे पहले उसके बारे में बात करूं और बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो ये प्रोजेक्ट बन रहा है F10 जो मेन F10 मरकज है, F10 मरकज के साथ बिल्कुल ये प्रोजेक्ट बन रहा है। 100 मीटर रेडियस में इसके साथ मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल आता है और जो इस F10 मरकज है वो आता है। ये बिल्कुल मेन जो F10 की रोड है जिसके बिल्कुल फेसिंग पे आप लोग F9 पार्क जिसको कहते हैं, तो ये मेन अगर आप कहना मेन जो डबल रोड है F10 की उसके ऊपर बनने वाला प्रोजेक्ट है। इसी लाइन के अंदर आगे इसके साथ मार्गला पार्क टावर्स आते हैं, पार्क मुस्तफा टावर आते हैं जो बिल्कुल इसके साथ जोड़ी हुई बिल्डिंग है। उसके बाद आगे जाएं अगर हम तो इस्लामाबाद के अंदर बनने वाला एक और बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट सिल्वर ओक्स, और उसके बाद जो अभी रिसेंटली गार्डन के नाम से प्रोजेक्ट बन रहा है, ये सब तमाम प्रोजेक्ट जो है एक ही रोड पे बन रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन के साथ आपको 2-3 चीजें बड़ी सैलेंट फीचर्स हैं। फ्रंट इसका आता है पार्क, मतलब जो F9 पार्क है वो इसको फ्रंट के आ रहा है, बैक साइड पे इसके F10 आ रहा है और लेफ्ट साइड के ऊपर इस पे तमाम तरह एरिया जो है वो मार्गला हिल्स का आ रहा है। और DCI जो अभी आर्मी का एक बहुत बड़ा आप कह लें सेटअप है वो बिल्कुल इसके 100 मीटर रेडियस पे लोकेटेड है। तो लोकेशन वाइज ये एक बहुत प्राइम लोकेटेड प्रोजेक्ट है, बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है। 25 कनाल का पूरा इसका कवर्ड एरिया है जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। अच्छा, ये मिक्स यूज बिल्डिंग है, इसके अंदर आपको कमर्शियल एरिया भी मिलेगा 3 फ्लोर 4 फ्लोर्स के ऊपर, और उसके अंदर वेलनेस सेंटर भी है। वेलनेस सेंटर के साथ स्विमिंग पूल, जिम, वो जितने भी लग्जरी के फीचर्स है वो तमाम तर फीचर्स इसमें इंक्लूडेड है। और उसके बाद 3 to 4 स्टोरीज के ऊपर जो ऊपर का एरिया है उसके ऊपर इसमें अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। अपार्टमेंट्स का इसकी मजेदार चीज ये है कि जो इसका मिनिमम साइज भी अपार्टमेंट का है वो तकरीबन 2200 स्क्वायर फुट का है। मतलब 8 मरले से 9 मरले का अपार्टमेंट ये बनता है। 8 मरले का अपार्टमेंट काफी ह्यूज साइज, मतलब हर अपार्टमेंट के साथ सर्वेंट रूम्स, उसके साथ एक अच्छा लिविंग एरिया। और जितनी भी इन्होंने इससे पहले पास में प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसके अंदर पार्क टावर्स आता है जो कि F10 में ही लोकेटेड है, इसी बिल्डिंग के आप कह लें एक मुस्तफा टावर है उसके साथ पे पार्क टावर्स है। उसके बाद इन्होंने एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो पार्क एवेन्यू के नाम से है वो कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद पार्क लेन जो फैजाबाद इंटरचेंज के ऊपर
एक्सप्रेस वे पे बन रहा है, वो प्रोजेक्ट भी इन्हीं का है। तो ये बिल्डर भी एप्को ग्रुप बड़ा सॉलिड बिल्डर है, वो बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन इन्होंने पास्ट में की है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ग्राउंड प्लस 7 की स्टोरीज मिलती हैं। इसमें जो नीचे की 3 स्टोरीज के अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग है, 2 स्टोरीज में पार्किंग है और उसके साथ लोअर ग्राउंड का एरिया आता है। ये जो पार्किंग है तमाम तरह डेजिग्नेटेड है, रेजिडेंशियल जो इसके अंदर फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर जो लोग रह रहे हैं, मेंबर्स हैं, उनके लिए पार्किंग डेजिग्नेट किया हुआ है। 3 इसको रास्ते, एक फ्रंट पे जो आ रहा है, इसकी कमर्शियल एरिया के जो 3 फ्लोर्स है वो फ्रंट से इसको फेस करेंगे। राइट साइड से जो इसकी साइड एरिया है उसके साथ से आप देखेंगे तो आपको रेजिडेंशियल की जो अंडरग्राउंड बेसमेंट में पार्किंग है उसका रास्ता मिलता है और उसके ऊपर बैक के ऊपर एक ह्यूज आप कह लें जो यहाँ पे पार्किंग एरिया है वो आपको मिलता है। तो इधर पार्किंग का और इस तरह का जो एक मेजर इश्यूज आते हैं आप लोगों को इस्लामाबाद के अंदर, तो वो इस तरह का कोई मसला मसाइल इस बिल्डिंग के अंदर या इस एरिया के अंदर आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर बिल्डिंग पे जाऊं तो बिल्डिंग में लोअर ग्राउंड फ्लोर और 3 फ्लोर्स के ऊपर इसके अंदर शॉपिंग आर्केड है। अब शॉपिंग आर्केड में इसके 70% एरिया जो है ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो चुके हैं। इसके अंदर डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं वो साइन इन कर चुके हैं, जिसमें क्लोथिंग ब्रांड्स में लेयर क्लब, बोनांजा, खाड़ी, इस तरह के जितने भी मेजर ब्रांड्स हैं वो तमाम तरह ने इसके अंदर अपने लिए एरिया ले लिया है और उनको लोकेशंस भी एलोकेट हो गए और वहां पे ऑपरेट करेंगे। उसके बाद जो 3rd फ्लोर पे इसका एक बड़ी जबरदस्त चीज है, उसमें इन्होंने आफ्टर दिस कम्युनिटी सेंटर या इसके ऊपर फूड कोर्ट का एरिया रखा हुआ है, उसके साथ स्विमिंग पूल, एक इंडोर स्विमिंग पूल होगा जो ऑल वेदर स्विमिंग पूल होगा, उसके साथ वेलनेस सेंटर या कम्युनिटी सेंटर जिसके अंदर आपको जिम, स्पा, ये तमाम तर, बोलने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं क्योंकि प्लान भी आपसे शेयर कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा, वो तमाम तर एरिया इसके अंदर इंक्लूडेड है। और अगर साइड के ऊपर आप जाए तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये एरिया उसी तरह डेवलप हो रहा है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो राइट नाउ इसकी जो कंस्ट्रक्शन अपडेट है उसमें इसकी नीचे 3 बेसमेंट्स और उसके ऊपर के 3 फ्लोर जो है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है और कंस्ट्रक्शन का काम इसका 24/7 तो नहीं कहूंगा लेकिन बड़ा तेजी से इनका काम जो है वो चल रहा है। मजेदार चीज जो इसमें है वो इसके अपार्टमेंट्स हैं। मतलब अपार्टमेंट्स एक तो मैं बात करूं कि रेट वाइज तो देखिए इस टाइम इस्लामाबाद के अगर इस पूरे एरिया की मैं बात करूं, यहाँ पे आपको मिनिमम भी जो रेट मिलता है वो तकरीबन 40,000 से स्टार्ट हो रहा है पर स्क्वायर फुट और वो जाता है 55 से 60,000 रुपए तक। अब लेकिन यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स मैंने देखे हैं वहां पे आपको जो साइज मिलता है वो तकरीबन 1000 स्क्वायर फुट, 800 स्क्वायर फुट और बड़ा साइज चला भी जाए तो 1800 या मैक्सिमम जो जाता है वो 2000 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट जाता है जिसको वो 2 बेड बताते हैं और 2 बेड की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे जो मिनिमम साइज स्टार्ट हो रहा है वो 2000 स्क्वायर फुट, 2200 स्क्वायर फुट से मैं कहूंगा मिनिमम जो साइज है वो स्टार्ट हो रहा है 2 बेडरूम अपार्टमेंट का, जिसके अंदर लिविंग एरिया भी है, जिसके अंदर एक बड़ी मजेदार आपको 2 बेडरूम्स मिलती है, बैल्कनीज मिलती हैं और बैल्कनीज के साथ आपको किचन, प्रॉपर किचन मिलता है, उसके साथ ओपन एरिया, फैमिली का जो लिविंग एरिया जिसको आप कह लें या टीवी लाउंज वाला एरिया कह लें वो मिलता है। बहुत सारे अपार्टमेंट, मोस्टली अपार्टमेंट ड्राइंग डाइनिंग के एरियाज आपको मिलते हैं। तो जो डिजाइन है या जो ओवरऑल साइज है वो काफी एम्पल साइज है और मेरे ख्याल से एक बड़ी मुनासिब जो इनकी ओवरऑल लेआउट प्लान था वो मुझे देखने को मिला। इससे पहले जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनमें साइज कंपैरेटिवली मैंने देखा काफी छोटा होता है। तो यहाँ पे जो मिनिमम साइज स्टार्ट हो रहा है वो 2200 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं, 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं। मैक्सिमम जो इसके अंदर साइज आपको मिलता है वो 4500 स्क्वायर फुट का मिलता है, जो नियरली आप कह लें तकरीबन 1 कनाल के साइज बनता है अगर आप उसमें नॉर्मल, अगर आप उसमें टर्म्स में इसको देखें तो 1 कनाल का अपार्टमेंट, पार्किंग, पार्क फेस, मार्गला फेसिंग और इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर मेरा ख्याल है और कोई प्रोजेक्ट इस टाइम आपको ऑफर नहीं कर रहा। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो प्राइसेस की अगर मैं बात करूं तो आपको जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स की अगर सबसे पहले बात करें तो ग्राउंड फ्लोर का जो रेट है वो 2,30,000 रुपया पर स्क्वायर फुट का रेट है इसके अंदर, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के शॉप्स का। उसके अंदर आपको मिनिमम साइज जो मिल रहा है वो तकरीबन 700-800 स्क्वायर फुट से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम तकरीबन 1500-1600 स्क्वायर फुट की उसके अंदर डिफरेंट साइज की शॉप्स है। उसके बाद अगर हम अपार्टमेंट्स पे आ जाए तो अपार्टमेंट यहाँ पे आपको जो साइज मिल रहा है वो सब जो रेट है कंपेरेटिव सबका जो है वो सेम है, चाहे वो पार्क फेसिंग हो, F10 फेसिंग हो, मार्गला फेसिंग हो या F10 मरकज फेसिंग हो। 44,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का यहाँ पे आपको पर स्क्वायर फुट के हिसाब से अपार्टमेंट मिलता है, जो आप किसी भी फ्लोर पे बुक कर सकते हैं, चाहे 4 फ्लोर से ऑनवर्ड जितने भी अपार्टमेंट के 3 फ्लोर्स हैं उसमें। साइजेस वाइज अगर मैंने आपको बताया पहले भी, इसमें 3 कैटेगरीज हैं, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम। 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं जिसके आगे बड़ी ह्यूज बैल्कनी है, उसके अंदर 4 बेडरूम है, उसके साथ एक प्रॉपर सर्वेंट रूम है, सर्वेंट क्वार्टर के साथ आपको लिविंग एरिया मिल रहा है, ड्राइंग डाइनिंग एरिया मिल रहा है, टीवी लाउंज मिल रहा है, किचन ओपन मिल रहा है और जो इसकी
इसके बाद इस पे फिनिशेस की बात करूं तो फिनिशिंग इनमें कोई भी ऐसी जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन वाले से बात करें या इस प्रोजेक्ट के अंदर आप इसकी बिल्ट जो इंटीरियर की क्वालिटी है वो तमाम डिजाइनर है, डिजाइन बाय डिफरेंट आर्किटेक्ट्स हैं। इंटीरियर के लिए अलग आर्किटेक्ट है, एक्सटीरियर के लिए अलग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर कमाल के हैं। और राइट नाउ जो डेवलपमेंट जिस तरह की मैं इस प्रोजेक्ट की देख रहा हूँ तो बड़ी जबरदस्त है। अंदर अगर इस अपार्टमेंट के आप आ जाए तो आपको जो जिसमें फिक्सेशन या तमाम तर चीजें जो है ए क्वालिटी की फिक्सेशन ये तमाम तर उसमें यूज कर रहे हैं। जब मैं बार बार आपको मॉडर्न या अल्ट्रा लग्जरी की बात करूं तो ये तमाम तर अपार्टमेंट जो डिजाइनर अपार्टमेंट्स हैं, ये कोई नॉर्मल अपार्टमेंट नहीं है जिसको मैं किसी भी इस्लामाबाद की न्यू एरिया की भी किसी बिल्डिंग से कंपेयर कर सकूं। तो जो बंदा भी मुझे लगता है इस्लामाबाद के अंदर एक अच्छा बड़ा अपार्टमेंट देख रहा है और इस्लामाबाद के अंदर देख रहा है तो मेरे लिए उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चॉइस है। और लोकेशन वाइज ऑलरेडी ये अपार्टमेंट जो है बड़े ज़बरदस्त लोकेटेड है। स्ट्रक्चर में आप इसके मैंने डिफरेंट लेआउट प्लान्स इसके साथ ऐड किए हुए आप देख सकते हैं। इस तरह के अपार्टमेंट का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन आपको किसी भी इस्लामाबाद की और बिल्डिंग में देखने को नहीं मिलता। तो जो बंदा भी इसकी डिटेल जानना चाहता है फर्दर ऑन इसकी प्राइस के या अवेलेबिलिटी, क्योंकि इस टाइम ये अपार्टमेंट्स ऑलरेडी 60 to 70% सोल्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन जो 30% इन्वेंट्री अवेलेबल है उसमें जो भी ऑप्शन आप डिफरेंट कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, रेट सबके सेम है। तो जो भी ऑप्शन आपको प्रेफरेबल लगता है, जो साइज आपको प्रेफरेबल लगता है 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम में, उसके बारे में आप डिटेल ले सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो यहाँ पे मिनिमम भी जो अपार्टमेंट स्टार्ट तो कह ले हो रहा है वो तकरीबन 8-9 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है, वो तकरीबन जा रहा है 18 करोड़ तक। तो 18 करोड़ तक की इसमें अपार्टमेंट की अवेलेबिलिटी है। तो जो लोग भी इस तरह के अपार्टमेंट्स और इस तरह के अल्ट्रा लग्जरी बिल्डिंग्स या अपने लिए कोई रेजिडेंस देख रहे हैं, टोटली रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, कोई हल्का बंदा आपको इन अपार्टमेंट्स ऑब्वियसली अफोर्ड भी नहीं कर सकता और आएगा भी नहीं। तो जो लोग भी इस तरह की कम्युनिटी अपने लिए देख रहे हैं और सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट सीडीए के अंडर देख रहे हैं, क्योंकि सीडीए भी हमेशा से एक रिक्वायरमेंट रही है, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो वीडियो के एंड में जरूर चाहूंगा अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो भी डिटेल्स चाहिए आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और चैनल जाने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।